जय श्री हरि। आप सभी जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद को लेने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है और घर में 10 साल से ऊपर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो बच्चे हों, मेल हो, फीमेल हो, सभी को ये व्रत करना चाहिए क्योंकि इस व्रत को करने से आपके सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। पर जब भी व्रत करें, व्रत को के कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो करते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसके नियमों को नहीं माना तो फिर व्रत एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और नियम बहुत ही सिंपल है। व्रत से एक दिन पहले और व्रत के अगले दिन आपका खाना बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। कोशिश यही कीजिए कि व्रत के एक दिन पहले और बाद भी आप तामसिक खाने में कुछ भी ना खाएं। लहसुन, प्याज, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। व्रत के दिन, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन चावल, मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, पालक, गोभी, शलगम, ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। फलाहार पे रहना सबसे अच्छा है। अगर आप फलाहार पे नहीं रह सकते हैं तो बिल्कुल ही सात्विक और व्रत के नमक का ही खाना खाएं। वैसे कोशिश यही करें कि नमक ना लें तो अच्छा है। इस दिन सुबह अच्छे से स्नान करके कोशिश करें कि येलो कपड़े ही पहने, काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। तुलसी पूजन करें, तुलसी के पत्ते को बिल्कुल ना तोड़ें। पूरा दिन आप भजन कीर्तन में रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए और इस तरह करके अपने व्रत को और व्रत की कथा सुनिए और पूरे अच्छे से अपने व्रत को कीजिए। क्रोध नहीं कीजिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, किसी को कड़वी बोली नहीं बोलिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलिए। नेक्स्ट डे जब आपका व्रत कम हो जाता है, शाम को आप संध्या आरती और वो सब बिल्कुल अच्छे से करें, तुलसी में दिया जलाएं और अगले दिन जब आपका व्रत हो जाता है, कंप्लीट होता है, तो पारण का समय होता है। हर बार पारण का अलग अलग समय होता है जो आप गूगल से भी देख सकते हैं। सुबह नहाकर पारण करके अन्न, वस्त्र या फल ज़रूर कुछ न कुछ दान निकालिए और उसके बाद ही सात्विक खाना खा करके अपने व्रत को खोलिए। एकादशी हर महीने में 2 होती हैं और साल में 24 व्रत होते हैं एकादशी के। जब अधिक मास लगता है तो 26 होते हैं। अब सबसे अच्छा दिन, सबसे अच्छी एकादशी जो है, एकादशी के अलग अलग नाम होते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षा एकादशी, सफला एकादशी, पौषपुत्रदा एकादशी, षट्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी, कामदा, बरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका एकादशी, श्रावण पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पाम्पाकुशा एकादशी, रमा एकादशी और देव उठनी एकादशी। ये सारे 24 के 24 नाम हैं एकादशी व्रतों के, जो आपको धीरे धीरे याद होने चाहिए क्योंकि इनके नाम में ही इनका पर्पस छुपा हुआ है और इनकी एक कथा है जो इस नाम से ही आपको वो कथा भी याद आ जाएगी, इसलिए मैंने अलग से इस नाम को बताया है। सबसे अच्छा होता है एकादशी व्रत, अगर किसी को शुरू करना है तो वो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे हम कहते हैं उत्पन्ना एकादशी, उस एकादशी से अगर आप अपने व्रत को शुरू करते हैं तो सबसे अच्छा है। जब तक हो सके, कहते हैं ना, यथा संभव हर एक इंसान को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, पर सिर्फ एक लाइन में अगर बोलूँ तो अगर पाप मुक्त हो रहे हैं आप किसी व्रत से, तो फिर उससे ज़्यादा आपको चाहिए भी क्या। फिर तो वो सीधे आपको मोक्ष तक ले जाएगा। अगर श्री हरि विष्णु ही सीधे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो तो आपको मोक्ष तक ले जाएंगे। इसलिए इस व्रत को सभी को करना चाहिए और आपके घर में अगर बच्चे 10 साल से अब ऊपर हो गए हैं तो उनको भी करवाइए बिना किसी संकोच के।
आइए षटतिला एकादशी की कथा को सुनते हैं। षट मतलब 6 और तिला तिल, जो तिल का दान जिसका किया जाता है। तो 6 तरीके से इस एकादशी के व्रत में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। 6 प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका नाम षटतिला एकादशी है। और इसकी कथा एकादशी व्रत कथा वाली पुस्तक में है, जहाँ से पढ़ के मैं आपको एकादशी के 1-2 दिन पहले कथा सुना देती हूँ, जिससे कि आप अगर बुक खोल के ना भी पढ़ पाएँ, अगर आपने व्रत ना भी रखा है तो भी अगर आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो भी आपको एकादशी से जुड़ जाएंगे आप, और धीरे धीरे श्री कृष्ण की महिमा होगी तो आप व्रत स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। इसमें तिल के स्नान, तिल से उपटन, तिल का हवन, तिलांजलि, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षटतिला एकादशी कहलाती है। मतलब 6 तरीके से तिल का यूज़ हो रहा है। तिल से स्नान कर रहे हैं पानी में तिल डालकर, तिल से उपटन लगा रहे हैं, तिल का हवन करना चाहिए, तिल खाने में तिल को खाना चाहिए और तिल का दान ज़रूर करना चाहिए। इसका महात्मा पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था, तब आगे नारद जी को मैंने बताया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आए और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायनादि व्रत किया करती थी। व्रत का नाम है चंद्रायनादि व्रत। व्रत करते करते वो बहुत दुर्बल हो गई थी। व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। तब मैंने विचार किया कि अब वह मरने वाली है, स्वर्ग आएगी, क्योंकि उसने व्रत रखा था तो वो स्वर्ग आएगी, लेकिन खाली हाथ आएगी। जाकर इससे कुछ मांग लूँ जिससे स्वर्ग का तोषा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्युलोक में आया। एक छोटा वामन अवतार लेकर ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षुक बन के गया और उसने मुझे दान में मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया और व्रत के प्रभाव से स्वर्ग गई, लेकिन वहाँ पे उसके घर में केवल एक मृत्यु पिंड रखा हुआ था। उसने उसे देखा और अन्य कोई भी वस्तु वहाँ पे नहीं थी। वह अपने बिगड़े हुए भवन को देख ना सकी और फिर मेरे शरण में आई और मुझे कहने लगी कि आप तो फलदाता हो, मेरे व्रत का आपने ये फल दिया, मुझे कोई भी फल नहीं दिया इसका मतलब। तो मैंने उसे उत्तर दिया कि जो व्रत आपने किया है उससे आपके समस्त पाप नष्ट हुए हैं और उसके प्रभाव से ही आप स्वर्ग तक आई हैं, लेकिन जो दान आपने दिया है वो तो सिर्फ ये एक मृत्यु पिंड ही है, तो इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आपने कुछ कभी कोई दान दिया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो मैंने इसीलिए आपको वही दिया है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ ब्राह्मणी को कि उसने सिर्फ व्रत किया था, दान तो दिया ही नहीं था। तो ब्राह्मणी बोली कि अब ये दरिद्रता कैसे दूर होगी? श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि जैसे नई बहू घर को आती है तो उसको बहुत सी आसपास की स्त्रियां देखने आती हैं, वैसे ही तुमको देवांगना देखने आएंगी, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, पर तुम्हें अपना दरवाज़ा बंद रखना है और पहले उनसे कहना है कि मुझे सबसे पहले षटतिला एकादशी की महत्वता को बताओ, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। उसने अपना दरवाज़ा बंद रखा। जब देव कन्याएँ आईं तो उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि पहले मुझे एकादशी व्रत के महत्व को समझाओ। तब देव स्त्रियाँ कहने लगीं कि एकादशी, षटतिला एकादशी के व्रत को करने से तुम्हारे बिगड़े हुए भाग्य की सारी चीज़ें संवर जाती हैं। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त किया जा सकता है। पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं उनको भी तुम इस व्रत के प्रभाव से ठीक कर सकती हो, और ये आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है ये व्रत को करना। ऐसा सुन के फिर ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके रूम में रखा हुआ वो मृत्यु पिंड आम में बदल गया, मतलब उसकी दरिद्रता दूर हो गई। और जब फिर उसने ये व्रत रखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके पास वो सारी विभूतियाँ आ गईं जिनको वो इच्छा कर रही थी। इस व्रत में एक तिल का दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है, ऐसा कहा गया है।
ये कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है, जहाँ से लेकर इसे एकादशी व्रत कथा की बुक में लाया गया है। अगर आप अपने पापों को नष्ट करना चाहते हैं, जो पूर्व जन्म के भी पाप हैं उनको नष्ट करना चाहते हैं और आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, तो षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान ज़रूर करना चाहिए। नहाने के पानी में तिल को डालिए, थोड़े से तिल से उपटन बना के अपने शरीर की सफाई कीजिए। जो लोग कर सकते हैं तिल का हवन करें, वो बहुत ज़रूरी है। और खाने में तिल को खाएं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। मेरी कोशिश है कि कुछ नहीं तो आप सिर्फ 5-10 मिनट का ये वीडियो सुन लें तो भी श्री हरि कृष्ण आपको कृपा कर दें। और जिन लोगों का सामर्थ्य है वो ज़रूर, जिनका शरीर अलाउ कर रहा है, उन्हें एकादशी का व्रत तो रखना ही रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके आत्मा के कल्याण के लिए। नमः शिवाय। जय श्री हरि।